महाराज उनके दिल से पूछो कैसा लगता है उन्हें। जिन माताओं के पुत्र परदेश में डले हैं उन माताओं के हृदय से पूछो कि तुमको कैसा लग रहा है। हंसती हैं, खिलती हैं, रहती हैं, लेकिन दिल में एक शंका है, मेरा लाल मेरा सलामत लौट के आ जाए। अरे 10 साल हो गए बालक नहीं लौट के आया। गांव वालों से पूछती है, मैया मेरा बालक कब आएगा। गांव वाले कहने लगे उसके ऊपर बहुत काम है, आ जाएगा। पागल हो गई बालक के पीछे। गांव वाले जो भी मिलते हैं सबसे पूछने लगती है बूढ़ी मैया, कोई राहगीर निकले अगर कोई भी मिल जाए तो सबसे इतनी पागल हो गई पुत्र के पीछे, सबसे पूछती है मेरा बालक कब आएगा। लेकिन बालक ने विदेश में जाकर के उसकी पोस्टिंग हो गई। गांव वालों ने कहा तू पागल हो गई बुढ़िया, तेरा बालक तो विदेश चला गया। अब और रोने लगी, कहने लगी जब देश में था तब तो आयो नहीं, अब विदेश में चलोगे तो कहां से आवेगो। छोटू फौजी और ये छोटू फौजी छतरपुर से ये 101 पद्म मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं उनकी माता जी। जब देश में था तब आयो नहीं, अब तो विदेश में चलोगे कहां से आवेगो। विदेश में जाकर के उसने शादी रचा ली, बंगले बना लिए, लेकिन उस बूढ़ी मैया की याद को भूल गया, उस बूढ़ी मैया को ही भूल गया। और ये 51 पद्म मुद्राएं राहुल भैया की तरफ से भगवान सदा भंडार भक्त रहे। और शादी की तो उस पत्नी ने लिखित करवा ली कि तुम अपने देश में नहीं जाओगे। गांव वालों से पूछती है, न भोजन बनाती है, मांग मांग करके खाने लगी बेचारी। गांव में गांव के दे देते हैं, कोई भगा देते हैं, और उसका बालक तो अफसर हो गया, लेकिन खाने को भी नहीं मां के लिए कुछ देने को आया। और मैया ने सब कुछ बेच के उस पुत्र को लगा दिया। धीरे धीरे इसी तरीके से बालक जब लौट करके नहीं आया तो आज पुत्र के उपयोग में एक दिन वो आया कि वो बूढ़ी मैया चल बसी, मर गई। गांव वालों ने उठा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बालक फिर भी लौट करके नहीं आया। इतना समय हो गया कि एक उसके भी बच्चा पैदा हो गया, उसका बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन अपनी पत्नी को लेकर के एक मेला को देखने के लिए गया, तो मेला में उसका बालक खो गया। उसकी पत्नी बिलक बिलक करके रोने लगी, कहने लगी स्वामी अगर मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो बालक मिल गया, और जब मिल गया छाती से लगा लिया, बोले बेटा तुम नहीं मिलते तो मैं मर जाती। अब उसे अपने मैया की याद आ गई। बोले इसका बेटा 1 घंटे के लिए खो गया तो इसने रो रो करके बुरा हाल कर दिया। आज मुझे 15 साल हो गई, मेरी बूढ़ी मैया का क्या हाल होगा। गांव वाली बस में बैठ गया, माँ की याद आ गई तो गांव में आया। गांव वालों से राम राम करने लगा। गांव वालों ने मुंह घुमा लिया, बोले जा ऐसे अफसर का क्या करेंगे, मैया मर गई लौट के नहीं आया, तू तो हत्यारा है। गांव वालों से सुना कि मैया मर गई तो अब तो पपक पपक करके रोने लगा। बोले माँ क्षमा कर देना, मैं बड़ा पापी हूं मैया,
तुमने तो सब कुछ मुझे दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारी अंतिम विदाई पर भी नहीं आ सका। मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ, मेरे जितना कोई अभागा नहीं होगा। मैया तो नहीं दोबारा लौट के आ सकती है। टूटी झोपड़ी में मैया रहती थी, उसी झोपड़ी में टूटी चारपाई पड़ी थी, एक फटी गुदरिया रखी थी, उसी गुदरिया में मुंह देकर के रोने लगा। बोले मैया कहाँ है तू, कहाँ है माँ, तेरा बेटा तुझे बुला रहा है माँ। अब माँ हो तब तो बोले माँ तो मर चुकी है। याद करके पागल हो करके मर गई वो बूढ़ी माँ। तब तक उसमें खर खर की आवाज आई। गुदरिया को हटा करके देखा तो बूढ़ी मैया ने एक चिट्ठी बना करके लिखी थी, और उस चिट्ठी को पढ़ने लगा तो उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा तू तो भूल गयो मोए, अब आवेगो नहीं, मैं मरने वाली हूँ और मैं मर भी जाऊं फिर भी तेरे साथ रहूंगी लाल। नीचे लिखा था, बेटा तेरी सीधी आंख छोटे पे फूट गई थी, तेरे पिता बचपन में मर गए थे, मैं बड़ी गरीबनी थी, मेरे पास दौलत नहीं थी, मेरी एक अभिलाषा थी कि बालक को सरकारी अफसर बनाऊंगी, सब कुछ बेच दिया तेरे पीछे लाल। ये बातें पढ़ पढ़ करके बिलक बिलक करके रोने लगा। बड़ी तेज रोता है। इधर नीचे लिखा था, लाल मैं मर भी जाऊंगी फिर भी तेरे साथ रहूंगी। तो डॉक्टरों ने कहा था कोई अपनी एक आंख निकलवा करके दे दे तो दोबारा इसकी आंख सही हो जाएगी। तो बेटा मैं कानी जो थी, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके जो तुम्हारी सीधी आंख है लाल वो मेरी आंख है। अब तो और तेज रोने लगा। बोले मैया तूने ऐसा एहसान कर दिया, नहीं तो निकाल के फेंक सकता हूँ। और गांव वाले मुझसे कानी कह करके बुलाते थे। बेटा तुम मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मुझे बड़ी खुशी होती थी, कानी भी हुई हूं तो अपने लाल के लिए हुई हूं, किसी और के लिए नहीं। तो ध्यान रखना, माँ की ममता बड़ी विलक्षण है। उन माताओं के हृदय से पूछो जिन माताओं के पुत्र परदेश में है, क्यों लिखा है कि गैरों से गिला क्या कहें जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या कहें अपने बदल गए। जब अपने बदल गए, अरे गैरों से मिला क्या कहे जब अपने बदल गए। और आईना वही है मगर आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। और हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल काफी होता है अर्थी पर चढ़ाने के लिए। हजार खुशियां कम होती है गम भुलाने के लिए, एक गम ऐसा होता है जो जिंदगी भर रुलाने के लिए। बहुत सुंदर कर दे।
मेहंदी का रंग देख के किस्मत न देखिए, मेहंदी का रंग देख के किस्मत न देखिए। और घर में बहू के आते आते, घर में बहू के आते आते बेटे बदल गए। गैरों से मिला क्या कहें अपने बदल गए, गैरों से मिला क्या करें अपने बदल गए, गैरों से मिला क्या करें अपने बदल गए। और गैरों से मिला क्या कहे जब अपने बदल गए, गैरों से मिला क्या कहे जब अपने बदल गए। आईना बही है मगर, आईना बही है मगर चेहरे बदल